चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए मैंने बाल विकास चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट करी थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको पहले चैप्टर में शिक्षा और मनोविज्ञान, जो आपका पहला चैप्टर है, इसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए थे। आज आपकी क्लास नंबर दूसरी है, जिसमें हम इससे आगे से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जुड़ जाइएगा कि सर हमें भी आपकी क्लास में जुड़ना है। आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट की कर रहे हो, एमपी टेट की कर रहे हो, महिला सुपरवाइज़र की कर रहे हो, यूपी टेट की कर रहे हो, सीजी टेट की कर रहे हो, किसी भी टेट एग्ज़ाम की कर रहे हो जिसमें आपका बाल विकास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो आज हम शुरुआत करेंगे बाल विकास की। शुरुआत करते हैं आपके इससे आगे वाले क्वेश्चन की। चलिए 9-10 क्वेश्चन हो गए थे। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगों का निर्माण किया गया? 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशालाओं का निर्माण किया गया है? तो वो भी आप सभी को पता है कौन सी प्रयोगशाला का निर्माण किया गया, केटल ने, गाल्टन ने, अल्फ्रेड ने या वुडवर्थ ने? तो आप सभी को पता है कि अल्फ्रेड बीने ने। किसने? अल्फ्रेड बीने ने कब किया था? 1882 में, लंदन में। कहाँ पर? लंदन में। तो लिखा हुआ है कि अल्फ्रेड बीने ने 1882 में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसमें शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इससे इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। वेरी वेरी गुड। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन जो है वो जन्म से किया जाता है। निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। रिपब्लिक, एमिल एंड एजुकेशन, द स्कूल एंड सोसाइटी या संध्या विधि। तो ये पुस्तक है, ये पुस्तक है और ये इसके लेखक है, ठीक है। तो देखो रिपब्लिक जो है वो किसने लिखी थी? रिपब्लिक जो है वो जॉन डीवी ने लिखी थी, बिल्कुल आपका सही है। एमिल एंड एजुकेशन जो है वो रूसो के द्वारा लिखी गई थी। 1-3। दी स्कूल एंड सोसाइटी वो जॉन डीवी, वो रिपब्लिक, सॉरी एक मिनट, इसका सही जवाब देखते हैं। रिपब्लिक जो लिखी थी वो प्लेटो के द्वारा लिखी थी। 3। एमिल एंड एजुकेशन जो हैं वो रूसो के द्वारा लिखी थी। दी स्कूल एंड सोसाइटी वो प्लूटो के द्वारा लिखी थी। और संध्या विधि जो है दयानंद सरस्वती। 3-4-1-2, 3-4-1-2 कहाँ है? ऑप्शन आपका ए वाला आ चुका है। चलिए अगला। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? वेरी वेरी गुड। 15 नंबर का बिल्कुल आपका डी वाला आ चुका है, शिक्षा मनोविज्ञान। कौन सा आ जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये रहा।
मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? 16 नंबर का। तो ये कहा था हमारे स्किनर भाई साहब ने। स्किनर के द्वारा, किसके द्वारा? स्किनर के अनुसार। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इसके अनुसार शिक्षा मनोवैज्ञानिक अपना अर्थ शिक्षा से जो कि सामाजिक प्रक्रिया और मनोविज्ञान से संबंध रखता है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन। क्या होता है? व्यवहार का अध्ययन। ये बिहार टेट में पूछा है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का अर्थ तो 1900 के लगभग, मतलब 1889, 1889। तो यहाँ पर हम 1900 के आसपास जाएंगे। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ आधुनिक काल में वर्ष 1889 से जी स्टैनले हॉल के प्रयासों से माना जाता है। स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का अन्वेषक भी कहा जाता है। थार्नडाइक द्वारा स्थापित कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना होने के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन को दृढ़ता मिली और शिक्षा मनोविज्ञान के स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने का सिलसिला यहीं पर शुरू होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी 1889 में। किसने करी थी? स्टैनले हॉल के प्रयासों से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? वेरी गुड। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध जो है मानव व्यवहार का अध्ययन, बिल्कुल सही है। मानसिक प्रक्रियाओं का सीखने का संचार के माध्यम से नहीं। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाए। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कौन सी? वेरी गुड। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति जो है वो होनी चाहिए विद्यात्मक विज्ञान, सी वाला। अगला क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो शिक्षा, बच्चे अपना ज्ञान का स्वयं सर्जन करते हैं, ये सही है। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, नहीं। अधिगम प्रक्रिया नहीं, बच्चे यथार्थ नहीं। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षा मनोविज्ञान, सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सर्जन करते हैं। अगला, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सही है? तो बाल मनोविज्ञान, सारे बच्चे एक जैसे होते नहीं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। कुछ बच्चे नहीं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये चैप्टर खत्म। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, डी वाला। यह जो होता है यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। यूपी टेट। बाल और मनोविज्ञान का केंद्र, ये तो आप सभी को पता है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र अच्छा शिक्षक नहीं, शिक्षण प्रक्रिया नहीं, विद्यालय नहीं, वो होता है बालक। चलिए 27 नंबर का, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सर्वोत्तम? तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं, कुछ बच्चे नहीं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कहिए? तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए हाँ, इस चैप्टर का, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र। तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र केवल गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन। ये मैंने आपको पहला चैप्टर खत्म करवाया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।